वो एक शेर है कि वो तो खुशबू है। इरशाद तो बोलो। अच्छा, वो तो खुशबू है, जिधर चाहे उधर जाएगा। मसला फूलों का है कि फूल किधर जाएगा। सुना था बादाम और अखरोट खाने से दिमाग बढ़ता है। मुझे लगता है खाने से काम नहीं चलेगा आप लोगों का। लेप लगाया करो बादाम और अखरोट का घुटने में। नहीं नहीं नहीं, कहीं मत लगाओ आप, क्योंकि देख के लग रहा है, मुझे लगा था घुटने में थोड़ा सा अंश बचा होगा, दिमाग खाली पूरी बॉडी में कहीं नहीं दिख रहा दिमाग। चलो, अब आज के दिन में क्वेश्चन हम करेंगे एडजॉइंट की प्रॉपर्टी और इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, इस पर आधारित। यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। पहले क्वेश्चन ये लो। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए है 1 -1 1 0 2 -3 2 1 0 and adjoint of matrix A is equal to matrix B. Matrix C is equal to 5 times of matrix A. Find adjoint of matrix B का determinant upon C का determinant। ये वाला क्वेश्चन करना है। इस वाले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी लगेगी मेरे दोस्त, जो प्रॉपर्टी याद दिलाता हूं। कितना बढ़िया डिजाइन बना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। पढ़े हो क्या ये बात? पढ़े हो? कल पढ़े थे क्या? देख लो तो प्रॉपर्टी में लिखा है कि नहीं लिखा है। मुझे नहीं याद आ रहा है कि लिखा हूँ। मुझे याद लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी नहीं बताया हूँ आपको। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, ये वाली पढ़ रहा हूँ, पर ये वाली नहीं बताया। एडजॉइंट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स को 2 बार एडजॉइंट लेने पे क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए होता है। ये बात रखना है याद। प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ के काम ना चलेगा। क्या बात कर रहे हो? प्रूफ जान के क्या करोगे? भूल ही तो जाना है। आए? हर चीज का प्रूफ मांगना चाहिए, बात तो बिल्कुल ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। चलो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे। दोस्तों देखो, क्या आप a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स जानते हो? तुमको प्रूफ चाहिए और तुम हाँ ना भी नहीं करोगे। ये वाली बात जानते हो? हमको एडजॉइंट ऑफ ए बनाना, तो ये किसी भी मैट्रिक्स इंटू उसका एडजॉइंट इक्वल टू उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो अब ए को एक काम करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, तो उससे ये टर्म एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। तो लिख देते हैं रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए। उससे ये चीज़ ऐसा दिखेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए is equal to determinant of adjoint of A into unit matrix। अब देखो इस क्वेश्चन के मुताबिक A का ऑर्डर n कितना है जी? n कितना है इस क्वेश्चन के हिसाब से? 3, तो 3 - 2 कितना होना चाहिए? तो हमको 1 ही प्रूव करना है, या n हिसाब से भी प्रूव कर सकते हैं। एक काम करो, इसमें अब आप a मल्टीप्लाई करो। तो जब आप a मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा। और a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमें पता रहता है, इसलिए हमने एडजॉइंट ऑफ a के बाजू में a लाया। इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये ए चूंकि लेफ्ट मल्टीप्लाई हो, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी को यहाँ डील करते हैं और बाजू में आई के साथ ए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई के साथ ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए आई हो जाएगा, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। कोई संदेह वाली बात? अरे है क्या? अब देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। और अब ये चीज़ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 इंटू ए आई का मतलब ए। अब एक काम करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, एक काम करो, ये आई मैट्रिक्स को इसके साथ इंक्लूड कर दो, आई मैट्रिक्स, उससे भी ये सेम ही रहेगा, ये रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ना 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 ना, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल करेगा, उसको n-2 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बच्चा हो बे? तो जब ध्यान नहीं लगता तो प्रूफ मांगते क्यों हो? और मांगे तो रिस्पॉन्स करो ना। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 और एक और कम होगा तो n-2 टाइम्स ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एडजॉइंट ऑफ ए कितना होना चाहिए? 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ ए होगा। कोई बुराई? क्योंकि ए क्या है? 3/3 ऑर्डर। ये हो गया प्रूफ। आप चाहो तो ये प्रूफ को लिख के याद रख सकते हो, लेकिन कम से कम लिखना तो पड़ेगा ही। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कहता है, नोमरेटर की तरफ ध्यान से देखो, तो एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा गया है। तो एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। अरे हाँ तो करो यार, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी और बना ही देता हूँ ना यहाँ। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है? मान लो एडजॉइंट ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए का क्या हो जाएगा? ये इसका स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर और उसका फिर से स्क्वायर। कितना होगा सर? ए का पावर 4। तो बता दो एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू का मतलब है एडजॉइंट ऑफ बी के बदले एडजॉइंट ऑफ ए, इसका चाहिए डिटर्मिनेंट, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कितना पावर? कोई दिक्कत है? ओके। अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका कैलकुलेट करो, कितना मिलेगा सर? डिंग 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 5। डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना आपको? एक बार चेक कर लो मेरा गलत तो नहीं हो गया। कूल बनने के चक्कर में फूल बन गया। सही है? अच्छा, कितना हो गया? 5 का पावर 4 मतलब 625। और दूसरी चीज था सी का डिटर्मिनेंट। सी का मतलब है 5a का डिटर्मिनेंट। मेरे बच्चों, कांस्टेंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? कांस्टेंट का क्यूब मतलब 5 का पावर 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चौंकने वाली बात है क्या? ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सही समय पर याद रहेगा तो क्लिक होगा, और याद नहीं रहेगा तो क्लिक नहीं होगा। देखो ये 5 सभी रो में मल्टीप्लाई होने वाले थे, सभी रो से 3 बार कॉमन ले लिए, एक बार कॉमन लिए, 3 बार कॉमन आ गया, और ये हो गया 5 का पावर 3 इंटू 5 इक्वल टू 625। अब हमको क्वेश्चन में बोला था एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट है 625, सी का डिटर्मिनेंट है 625, दोनों को काट दिए, मिल गया 1। ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन क्या बात कर रहे हो? तो पहले काहे नहीं बोले जी? आए पहले प्रॉपर्टी के बिना किए थे। कैसे किए थे फिर? मजदूरी किए थे।
मतलब डिटर्मिनेंट निकाले थे उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाले थे। पहले इसका एडजॉइंट निकाले थे फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखो ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी की मदद से कितना जल्दी बन गया। सिर्फ ये करना था, ये करना था। ये तो हमने काम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए किया है, पर यही सिंपल था। ये बातचीत ना को करो। ओए भाई, बहन बहन तो ऐसे भी बात नहीं करती। ये बात सही है यार, लड़कियां क्लासरूम में बात नहीं करती। या बातचीत करते हुए हम तक तो आवाज़ आती नहीं, हम लड़कियों की बातें वैसे भी सुनते ही नहीं। तोड़ दो, तोड़ दो। क्या तोड़ दिए जी? मारेंगे लोटे, फूटेगा गोटे। एक बार किया, दोबारा करके डेमो दिखा रहा है। क्वेश्चन ए 1 2 2 2 1 2 2 2 1 prove that a square minus 4a minus 5 times of unit matrix is equal to 0. Also compute a inverse. ए स्क्वायर करो, फिर -4a करो, फिर 5 यूनिट कर देना, 0 आ जाएगा। ये बात प्रूव करना कोई बड़े लोगों की बात नहीं है, बच्चे कर सकते हैं। तो करो मेरे बच्चों। हुआ क्या प्रूफ? तो अगर आपका प्रूफ हो गया है तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a 0 होता है। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 होंगे। अब बोथ साइड में a मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नहीं, a इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a इन्वर्स इंटू a माइनस 4a इन्वर्स इंटू a माइनस 5a इन्वर्स इंटू आयोटा सॉरी यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया a माइनस ये हो गया 4 यूनिट मैट्रिक्स माइनस 5a इन्वर्स इज इक्वल टू 0। 5a इन्वर्स इज इक्वल टू a माइनस 4 यूनिट मैट्रिक्स। So a inverse is equal to a minus 4 unit matrix upon 5. बिना a inverse निकाले ही a inverse निकल जाएगा। a मैट्रिक्स में 4 टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स सब ट्रैक करना है और 5 से डिवाइड कर देना, आंसर तैयार है। 1/5 टाइम्स ऑफ a में से 1 में से 4 बार 1 हटाएंगे, कितना बचेगा? -3 -3 और बाकी सब एलिमेंट सेम रहेगा। 2 2 2 2 2 2। ये रहा a इनवर्स। देखो क्वेश्चन लो,
M of alpha is a matrix cos alpha minus sin alpha 0, sin alpha cos alpha 0, cos alpha 0, 0 0 1. M beta is equal to a matrix cos beta 0, sin beta 0 1 0, minus sin beta 0 cos beta. Then prove that. Then prove, साबित करो कि m of alpha into m of beta का inverse is equal to m of minus beta into m of minus alpha. करो करो, सुनो, ये कहता है कि m of alpha into m of beta का इन्वर्स, ये एक्चुअल में होता है m बीटा का इन्वर्स इंटू m अल्फा का इन्वर्स, मालूम ना। a इंटू बी का इन्वर्स क्या होता है, b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स। तो एक काम करते हैं कि m बीटा का इन्वर्स और m अल्फा का इन्वर्स निकालने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास करो m अल्फा का इन्वर्स निकालने का। तो सबसे पहले तो m अल्फा का मॉडुलस वैल्यू बताओ, कितना है जी? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी 1। इसी प्रकार m बीटा का वैल्यू निकालो, वो भी 1 ही है। तो सिर्फ आपको ट्रांसपोज सॉरी कोफैक्टर से बनने वाला एलिमेंट्स लिख के उसका ट्रांसपोज लेना है। कॉस अल्फा का कोफैक्टर कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा ही हो जाएगा, और ये कॉस अल्फा का कॉस अल्फा ही हो जाएगा, और ये 1 का कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 ही है। फिर ये 0 का 0 0 0, वाह वाह वाह। फिर वो 0 का 0 0 0, वाह हाँ, मजा आ गया। फिर माइनस इस साइन अल्फा का साइन अल्फा आएगा, साइन बदल के माइनस साइन अल्फा, वाह एलिमेंट तो बदल ही नहीं रहा भाई। और इस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा और साइन बदल के प्लस साइन अल्फा। इस 0 का 0 ही रहेगा, मजा ही आ गया। फिर तो ये वाले 0 का 0 ही रहेगा। इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। ये हो गए m अल्फा का इनवर्स। m अल्फा का इनवर्स जो है वो एक्चुअल में m ऑफ माइनस अल्फा है बाबू। देखो अल्फा के बदले माइनस अल्फा डालो, कॉस अल्फा सेम रहेगा, ये एलिमेंट सेम रहेगा, ये सब एलिमेंट में कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। तो अगर अल्फा के बदले माइनस अल्फा डाल देंगे तो ये चीज़ m अल्फा के बराबर हो जा रहा है। तो ये एक्चुअल में m ऑफ माइनस अल्फा है। ठीक इसी प्रकार m ऑफ बीटा का इन्वर्स निकालने की खोज में आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 1 ही है, बस ट्रांसपोज लेना है एक मैट्रिक्स का जो कि कोफैक्टर से बना है। कॉस बीटा का कोफैक्टर कॉस बीटा ही है। हाँ 1 का कोफैक्टर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 ही है। कॉस बीटा का कोफैक्टर कॉस बीटा ही है। साइन बीटा का कोफैक्टर 0 माइनस माइनस साइन बीटा प्लस साइन बीटा ही है। साइन बीटा का 0 माइनस साइन बीटा साइन बीटा, 0 का कोफैक्टर 0 0, वाह। 0 का कोफैक्टर 0 0, वाह। 0 का कोफैक्टर 0 0, वाह।
जीरो कोफैक्टर जीरो, ये रो इकोनॉमी जीरो जीरो। वाह, इसका ट्रांसपोज लेंगे क्या मिलेगा? cos बीटा जीरो साइन बी, अरे ट्रांसपोज तो सेम ही है ना फिर तो, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। cos बीटा जीरो साइन बीटा जीरो वन जीरो साइन बीटा जीरो cos बीटा। देखो ध्यान से, अगर इसमें बीटा के बदले माइनस बीटा डाल दें, इन सब एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट यहाँ साइन बीटा के बदले माइनस बीटा डालेंगे तो माइनस साइन बीटा हो जाएगा, माइनस साइन बीटा हो जाएगा। और कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? इसका कोफैक्टर देखते हैं, प्लस साइन बीटा वो तो ठीक है, और इसका कोफैक्टर देखते हैं, माइनस साइन बीटा होना था, ये वाला एलिमेंट माइनस साइन बीटा, और तब उस केस में cos बीटा जीरो साइन बीटा तो देखा ये माइनस साइन बीटा होगा। तो अब अगर हमने यहाँ बीटा के बदले माइनस बीटा डाल दिया, ये माइनस इसको दे दिए, तो इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, माइनस को ये माइनस इसको दे दिए, और यहाँ भी एक माइनस लगा के यहाँ भी एक माइनस दे दिए, तो ये एक्चुअल में m ऑफ बीटा, m ऑफ माइनस बीटा हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो m ऑफ बीटा का इन्वर्स किसके इक्वल हो रहा है? m ऑफ माइनस बीटा के इक्वल, ये इसके इक्वल है बच्चों, और m ऑफ अल्फा का इन्वर्स किसके इक्वल हो रहा है? m ऑफ माइनस अल्फा के। वही प्रूव करना था, कर दिए क्या? सुना था बादाम और अखरोट खाने से दिमाग बढ़ता है, मुझे लगता है खाने से काम नहीं चलेगा आप लोगों का, लेप लगाया करो बादाम और अखरोट का घुटने में, आप घुटने में। नहीं नहीं नहीं, कहीं मत लगाओ आप, क्योंकि देख के लग रहा है, मुझे लगा था घुटने में थोड़ा सा अंश बचा होगा, दिमाग खाली पूरी बॉडी में कहीं नहीं दिख रहा दिमाग। चलो एक क्वेश्चन लो और इस क्वेश्चन का खात्मा कर दो। 2 साइन स्क्वायर थीटा 0, साइन स्क्वायर थीटा 0, नहीं साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 2 है। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। थीटा का जनरल सॉल्यूशन पता लगाएं। सॉरी बुक पटका हो ज़्यादा, आप लोग घबराना मत, बम नहीं फूटा। होमवर्क क्वेश्चन लिखो। मैट्रिक्स ए अगर 2 2 0 7 0 1 0 1 माइनस 2 1, मैट्रिक्स बी। कितनी शांति हो जाती है ना अचानक से बिजली चली जाए तो। बिजली ही है जो बदमाश है, बिजली बदमाश है। अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा, अगर a इंटू बी इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स है, देन ट्रेस ऑफ b निकालना है। पत्ता लगाओ पत्ता। क्वेश्चन 2, कल ये क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को। A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। B इज अ मैट्रिक्स विच इज 2 टाइम्स ऑफ A इनवर्स मैट्रिक्स। C is equal to adjoint of a matrix divided by 2 to the power 1/3. Then
Calculate the value of determinant value of a times of b square times of c cube. Question 3. A is a square matrix of order 5 by 5. A is a square matrix of order 5 by 5. Its determinant value is negative root 3. Then compute. First number, adjoint of A transpose का determinant. Second number, adjoint of A inverse का determinant. यही करना है कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए, वो कुछ नहीं होता, ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाता है। इसका प्रूफ देख लो, होता है ना। अब इसी में ए को ए इनवर्स से रिप्लेस कर देंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का इनवर्स। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। वो ए अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए तो उसके लिए इनवर्स नहीं निकालना है,